नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 16 तक पूरा कर चुके हैं, उसी क्रम में आज हम लेक्चर नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे समितियों के बारे में। ठीक है, कि कौन सी समिति किस चीज़ के लिए गठित हुई या कब गठित हुई, तो उसका एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने की यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नवगठित जांच समितियाँ। ठीक है, जो कि न्यूली जो हमारा जांच की कमेटी बनाई गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ दी हुई है नवगठित जांच समितियाँ, इनके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति, जो हमारा एक राज्य है मणिपुर, उसमें राहत, ठीक है, मतलब रिलीफ देने के लिए, पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन, मतलब दोबारा वहाँ पे लोगों को बसाने के लिए। ठीक है, उनके जो कार्य हो रहा है उस चीज़ का चल रहा है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है उसकी निगरानी के लिए। तो उसको कौन हेड कर रहा है? देखिए, वो हेड कर रहा है उसको पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी हैं, जो उसको हेड कर रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व, जो मणिपुर में हमारे हिंसा हुई थी, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जी उसका क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए अगला, चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति। आप सबको पता है चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी भी पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी ये दिया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है चीता परियोजना के लिए? ग्लोबल टाइगर फोरम GTF, ठीक है, के महासचिव राजेश गोपाल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आप मुझको बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। AR दवे समिति, ये किसके लिए बनाई गई है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु उसकी देखरेख के लिए बनाई गई है AR दवे समिति। आगे देखते हैं। प्रदीप नंदराजोग समिति किसके लिए बनाई गई है? डिफाल्टरों से पैसों की वसूली है। देखिए, डिफाल्टर कौन? जिन्होंने बैंक से पैसे ले लिए हैं, उसके बाद वो उन्हें चुकाने में असमर्थ है, मतलब दे नहीं पा रहे हैं जानबूझकर। ठीक है, उनके लिए एक समिति बनाई गई है, किसकी? प्रदीप नंदराज योग समिति। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और सुधीश कुमार सक्सेना। ठीक है, आगे चलते हैं। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? प्रदीप श्रीवास्तव। देखिए, लखीमपुर वो है जहां पर किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है, वहां के एक नेता हैं, विधायक, जो कि मंत्री भी हैं, टेनी करके। ठीक है, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके लिए एक समिति बनाई गई है, उसकी जांच के लिए किसान संगठनों द्वारा दबाव बनाया गया सरकार पर। ठीक है, उसके लिए एक समिति बनाई गई, कौन सी? प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है, देखिए, DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति, इसके अध्यक्षता कौन है? OP अग्रवाल। देखिए, DTC दिल्ली में बस चलती हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, वो है DTC, उनकी खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए, ठीक है, एक क्या बनाई गई है? जांच समिति। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? OP अग्रवाल जी। अब देखिए, लद्दाख की भाषा, ठीक है, लैंग्वेज, संस्कृति, कल्चर और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, लद्दाख की जो भाषा है, उनका कल्चर है, उनकी भूमि के संरक्षण को प्रिजर्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 बर्थ एनिवर्सरी जयंती हेतु समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। देख, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसी कौन सी कमेटियां हैं जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हेड कर रहे हैं, उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान पे रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति
अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, टीआरपी आकलन हेतु समिति। टीआरपी मतलब टीआरपी, ठीक है, यहाँ पे है टेलीविजन, आर मतलब रेटिंग, पी मतलब पॉइंट, ठीक है, मतलब कौन सा चैनल कितना ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, कौन सा कार्यक्रम कितना ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। यह क्या बताता है? आसान भाषा में हम बताएं तो ये बताता है कोई भी चैनल है उसकी लोकप्रियता को यह दर्शाता है। इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है जो भी चैनल ज्यादा देखा जाएगा, जो विज्ञापन कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट का प्रचार कराएंगी, वो उसी को क्या देंगी? विज्ञापन देंगी, मतलब ऐड देंगी। आप टीवी पर देखते होंगे कोई भी ऐड, वोलिनी का ऐड, ठीक है, ऐसी कोई भी ऐड हो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? राजीव कुमार जी हमारे कर रहे हैं। शहरी नियोजन, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति। यहां आपको ध्यान रखना है, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों, ठीक है, विशेषज्ञ समिति की बात चली, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? केवी कामत, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति। देखिए, जैसे कि आज का दौर चल रहा है फिलहाल में, अब जो हमारी सिचुएशन चल रही है, किसानों के खेतों में धान की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है, उसकी कटाई हो रही है, उसके बाद जो उसका जैसे हम बोलते हैं प्यार या पुआल, ठीक है, वो जो रेजिड्यूज हैं जो बचा है उसको किसान जला देते हैं, ठीक है, जो कि हार्वेस्टर द्वारा कटवाई जाती हैं। अगर किसान खुद काटते हैं फसल को तो उसका पुआल होता है, उसे वो यूज़ कर लेते हैं अपने भैंसों को चारा देने के लिए। पर बाकी जो कंबाइन वाला है जो बचता है हार्वेस्टर द्वारा, उसे क्या करते हैं? जला देते हैं रेजिड्यूज को, जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन होता है तो आप देखते होंगे नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में एक फॉग सा हो जाता है, तो उसी के लिए एक समिति बनाई गई है जो कि पराली जलाने से रोकने के संबंधी, ठीक है। एनसीआर में सरकार रोक भी लगा रही है, जुर्माना भी लगा रही है, स्टेप उठा रही है इसी विधि, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? हमारे मदनवीर लोकुरजी साहब कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? आर.एस. शर्मा, ठीक है। अजय भल्ला समिति, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाले चीनी निवेशकों के, ठीक है, जो इंडिया में जो चाइना से जो निवेश आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके परीक्षण के लिए, ठीक है, उसकी जांच करेगी। ये क्या? अजय भल्ला समिति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा जी इसके अध्यक्ष। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभावों का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति। देखें, जो हमारे ह्यूमन राइट है उस पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर के.एस. रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति, ये किस लिए बनी है जी? इसको देखते हैं, विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु। आपने सुना था उत्तर प्रदेश में विकास दुबे द्वारा होता क्या है कि 4-5 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, जो उसे पकड़ने जाता है, उसके बाद उसका एनकाउंटर होता है, ठीक है। उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, जो कि एक समिति बनाई गई है, क्या है? न्यायिक जांच करने के लिए। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है उसमें आंख के बदले आंख नहीं ली जाती है। जैसे कि विकास दुबे के द्वारा गलत किया गया, हमारे पुलिस वालों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, उसके बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिस पर सवाल उठते हैं। उसी की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है विकास दुबे प्रकरण की, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति। आगे देखते हैं, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, इसकी अध्यक्षता राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में क्या बनाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। EGOM, ठीक है, मंत्रियों का समूह है, ये गठित किया गया है। ये किस लिए गठित किया गया? आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी है। तो आयुध निर्माण मतलब जो हमारे बारूद, असला, इससे संबंधित जो है, ठीक है, उसके लिए निगरानी के लिए बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह, हमारे कौन? डिफेंस मिनिस्टर जी, इनकी अध्यक्षता। ACL दास समिति, ये किस लिए बनाई गई है? असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए, ठीक है। केवी कामत कमेटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, यहाँ पर क्या है? कोविड-19 से संबंधित, जो कि कोविड-19 के दौरान
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु समिति बनाई गई। आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति। सबको पता है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे उस टाइम पे 2020 में जब ये लागू करी गई है बताते हैं तो कौन थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी, जो कि उत्तराखंड के क्या भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा। ठीक है, नई शिक्षा नीति की क्या करी गई, घोषणा करी गई। अब इसमें हमको क्या देखना है, जो हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है ये कौन है, इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनाई गई थी, कब, मई 2019 में, जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या किया, मसौदा तैयार किया, मतलब ड्राफ्ट। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान सक्रिय जो 10+2 वाला हमारा मॉडल है उसको क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया गया। अब देखते हैं केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, जो कि प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड। ये आपके यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए धारा 370 या 35A समाप्त। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। देखिए, अगर आपको एग्जाम में देता है आर्टिकल, जैसे कोई बोलता है अनुच्छेद 370, ठीक है, इसमें अंतर है। तो यहाँ पर हमको देखना है 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था, जो कि स्पेशल स्टेटस था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, मतलब एब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, 370 और 35A को क्या कर दिया गया, एब्रोगेट, हटा दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड, ठीक है, खंड 1 अभी भी लागू है। 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक जी, जो आजकल हमारी वर्तमान सरकार है उसके ध्रुव विरोधी हैं। ठीक है, जो कि उरी हमले की जांच की भी बात करते हैं। 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जो कि 2019, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले लोकसभा में कोई बिल जाता है, उसके बाद कहाँ पर जाता है, राज्यसभा में जाता है। ठीक है, वहां से राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, कंसेंट मिल जाती है, तो क्या बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले राज्यसभा जाता है, फिर लोकसभा जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बनते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बनते हैं, तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बनते हैं, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा गठित एक आयोग है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एक कानून लाती है उसके द्वारा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। देखिए, सबसे पहले जो हमारी वर्तमान सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो आते ही एक स्टेप लेती है, योजना आयोग को समाप्त करती है और उसकी जगह क्या लाती है, नीति आयोग का गठन करती है, जिसे हम एक थिंक टैंक भी बोलते हैं। ठीक, नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्या है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब गैर संवैधानिक, संविधान में नहीं है, ये पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा गौर देके पूछी जाती हैं। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन होता है, नहीं सॉरी, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसमें एक और होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। देखिए, अध्यक्ष इसका रहता है प्रधानमंत्री ही, लेकिन उपाध्यक्ष बदला जाता है और सीईओ भी बदला जाता है। ठीक है, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, और प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। अगर वर्तमान में पूछा जाए प्रथम उपाध्यक्ष कौन है और प्रथम सीईओ, ये आप जांच करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। भारत में जीएसटी कब लागू होती है, ये आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 जुलाई 2017। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। ठीक है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर, जो वस्तु और सेवा पर लगने वाला टैक्स है उसे क्या बोलेंगे हम, जीएसटी। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल। आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी के लिए क्या हुआ, कौन सा संशोधन बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आप बताएंगे 112वां। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब, 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर देखिए 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया।
अब आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन। आ जाइए, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। जैसे हम आधार कार्ड में देखते हैं 12 डिजिट का होता है, ठीक है, तो ऐसे ही जीएसटी पंजीकरण संख्या कितनी है? 15 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है जो कि हमारे व्यापारियों के पास होता है। देखिए, जीएसटी के लिए कुछ दरें निर्धारित करी गई हैं जो कि समय समय पर बदलती रहती हैं। तो 5, 12, 18 और 28, ठीक है। जैसे हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे आटा हुआ, दाल हुआ, ठीक है, तेल हुआ, इस पे 5% जो कि थोड़ी लग्जीरियस हैं, और उन पे 12%, जैसे और बहुत ज़्यादा डायमंड, ठीक है, गोल्ड, इन पे 28% जीएसटी लिया जाता है। जैसे महंगी कार हो गई, ठीक है, या तंबाकू उत्पाद हो गए जिन्हें हम गिफिन वस्तुएं बोलते हैं। आगे चलते हैं, एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर पूछा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी क्या होती है, 3 तरीके की होती है, मतलब कुल मिला के 4 तरीके। एक है हमारी एसजीएसटी, जिसे हम बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका मतलब होता है, देखिए एक राज्य के भीतर एक व्यापारी से कोई दूसरा व्यापारी कुछ सामान या कोई सेवाएं लेता है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। इसे कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है, ठीक है, और वही इसे कलेक्ट करती है, एसजीएसटी, ध्यान रखना हम, ठीक है। आगे चलते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है? देखिए ये क्या होता है, ये भी एक ही राज्य में अगर किसी सामान की आवाजाही होती है तो उस पर लगाया जाता है, ठीक है, पर इसको वसूल कौन करती है? केंद्र सरकार इसको वसूल करती है, जिसे हम अपनी यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। यहाँ पर कौन वसूल करती है? राज्य सरकार, और सीजीएसटी को तुम्हारा केंद्र सरकार वसूल करती है। ये भी एक राज्य के ही भीतर होता है, और एसजीएसटी भी एक राज्य के ही भीतर होता है। आगे देखते हैं, आईजीएसटी का पूर्ण रूप, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है? देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जो हमारी वस्तु और सेवाओं की जो आवाजाही होती है, ठीक है, ये उस पर कलेक्ट किया गया टैक्स है, ठीक है। ये मान लीजिए एक राज्य ये ए है, ये दूसरा राज्य बी है, इस राज्य से कोई वस्तु इस राज्य में जाती है या सेवाएं जाती है, ये उस पर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? आईजीएसटी कहते हैं। धन्यवाद।